दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाके हमला करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, डंडे लेकर आते हैं, स्पिरिट के स्प्रे करते हैं। और इसमें दूसरी खिलाड़ी साजिशकर्ता है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के अंडर आने वाली दिल्ली पुलिस। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल जी पे हमले हो रहे हैं। 24 अक्टूबर को विकासपुरी में दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी पे हमला हुआ। जब सोशल मीडिया पे जांच करने गए तो जो हमलावर है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, दिल्ली पुलिस के साथ जुगलबंदी फिर से सामने आई और पुलिस की नाक के नीचे हुआ हमला और पुलिस ने कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी पे फिर हमला हुआ 30 नवंबर में, जब मालवीय नगर में अपने एक पब्लिक इवेंट के लिए जा रहे थे और वहां पे उनको मैन हैंडल करने की, असॉल्ट करने की कोशिश हुई। 18 जनवरी को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। जब जांच करने गए, पुलिस नहीं जांच करने गई, जब हमने खुद सोशल मीडिया पर जांच करी तो पता चला कि सारे हमलावर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। फिर से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की एक जुगलबंदी सामने आई कि ना दिल्ली पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोका, ना उन पे एक्शन लिया। कल हरिनगर में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी तक हमलावर पहुंच गए, दिल्ली पुलिस ने उनको नहीं रोका। कालीबाड़ी में जहां अरविंद केजरीवाल जी अपनी विधानसभा में प्रचार करने जा रहे थे, बसें भर भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाए गए, पत्थरों के साथ, डंडों के साथ उनकी गाड़ी पे हमला करने के लिए। संजय सिंह जी को वहां जाकर उस हमले को रोकना पड़ा, लेकिन दिल्ली पुलिस सामने नहीं आई। फिर से दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की ये जुगलबंदी सामने लाते हुए भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, दिल्ली पुलिस कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि जी अरविंद केजरीवाल जी के पास Z+ सिक्योरिटी है। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं, इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी पे पत्थर फेंके गए हों और पुलिस सामने ना आई हो? कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी का प्रोटेक्टी रहा है जिसपे कोई पदार्थ फेंक देता है, पुलिस वाले वहां पे खड़े होते हैं और वो उसे रोकते नहीं है, वो उसे पकड़ते नहीं है? इस देश के इतिहास में कोई ऐसा Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टी रहा है जिसकी गाड़ी को पत्थरों से, डंडों से मारा जाता है, लेकिन पुलिस इन हमलावरों को रोकती नहीं है? क्यों? यह अरविंद केजरीवाल जी के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि दिल्ली पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी है अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा देना, वो दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी के अंडर आती है। और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह का एक ही मकसद है, किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल जी को खत्म कर देना। हमने देखा था जब अरविंद केजरीवाल जी को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तो यही भारतीय जनता पार्टी, इनके एलजी साहब, उनका तिहाड़ प्रशासन अरविंद केजरीवाल की इंसुलिन को रोकने वालों में से था। अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल 300 पहुंच गया, 350 पहुंच गया, 400 पहुंच गया,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं मिलने दिया। बार बार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले, जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। हर हमला जो तुम अरविंद केजरीवाल पे करते हो, हर पत्थर जो तुम अरविंद केजरीवाल पे फेंकते हो, हर लाठी जो तुम अरविंद केजरीवाल पे चलाने की कोशिश करते हो, उससे दिल्ली के लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है। उससे दिल्ली के लोगों का वोट अरविंद केजरीवाल जी के लिए बढ़ता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोट कम होता है। दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल की पर हो रहे इन हमलों के लिए भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। भगवंत मान जी और मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी है। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को रिस्टोर करने की मांग की है और अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी का एक प्रॉपर ऑडिट और उनके हमलावरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की डिमांड की है। अब मैं मान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात रखें। जी बहुत शुक्रिया। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहिबा, जैसा कि इन्होंने डिटेल में बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार अरविंद केजरीवाल जब भी पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो पत्थर, कहीं पे लाठियां, कहीं पे पेट्रोल जैसे तरल पदार्थ फेंके जाते हैं, कहीं पे कोई ना कोई मैन हैंडलिंग की कोशिश की जाती है, गाड़ी के पास पहुंचकर हंगामा किया जाता है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो ना तो एफआईआर लिखती है, हम अगर नाम भी बता दें कि ये नाम है उनके, तो भी वो लिखते नहीं हैं, क्योंकि उनको ऊपर से डायरेक्शन है कि अरविंद केजरीवाल को फिजिकली हार्म करना है ताकि वो डर के बैठ जाए, वो प्रचार में ना निकले। और पंजाब पुलिस के पास बहुत एक ठोस सबूत थे, इनक्रेडिबल डाटा था, इनपुट थी कि दिल्ली में हमला हो सकता है, पंजाब में भी हो सकता है। तो पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी दी। तो उसके बाद जब इनका ड्यूरिंग पब्लिक मीटिंग्स जब इनकी कई चालें फेल हो गई, ये तो वो बताई गई हैं जो हो गए इन घटनाएं, कई इनके फेल हो गए क्योंकि पंजाब पुलिस वहां तैनात थी, वो मुस्तैद थे, उन्होंने पहले ही रोक लिया। तब इनको, उनके आकाओं को पता चला कि ये तो गलत हो रहा है, जो हम सोचते हैं वो हो नहीं रहा। तो उन्होंने पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। देखो, जो Z+ कैटेगरी में आता है वो देश में कहीं भी जाए उसको उस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़ती है। अभी यहाँ योगी जी भी पहुंच चुके हैं, अभी यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री, अभी यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी है वो अपने प्रदेश से लेके आए हैं और यहाँ भी उनको दिल्ली की पुलिस और सेंट्रल फोर्स मिलती है क्योंकि Z++ कैटेगरी के। तो ये काफी देर से साजिश चल रही थी।